नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे पीछे एक तस्वीर है। इस तस्वीर में देश के चर्चित अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल जी है। उनके बगल में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे जी है और वहीं सामने उनके जाने माने जस्टिस मदन बी लोकुर, भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष मदन बी लोकुर जी है और उनके बगल में जस्टिस धुलिया साहब है। धुलिया जी भी अपने सुधांशु धुलिया जी भी अपने जजमेंटों को लेकर एक अलग पहचान रखते हैं। कपिल सिब्बल जी ने यह प्रोग्राम किया है और इन दो वरिष्ठ जजों से जो सुप्रीम कोर्ट के हैं और जो सीनियर एडवोकेट हैं दुष्यंत दवे जी, उनसे आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जल्द सुनवाई के मौलिक अधिकार पर इसका असर क्या है, इसकी जांच करते हैं। यह एपिसोड बिना ट्रायल के लंबे समय तक उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत न देने के फैसले पर किया जा रहा है और आप समझेंगे किस तरीके से मानव अधिकारों का हनन होता है। नागरिक स्वतंत्रता, न्यायिक जवाबदेही, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की बदलती दिशा, एक विचारपूर्ण जांच और इस पूरे एपिसोड को समझकर आप हमें बताएं कि भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में क्या वाकई पे क्या सवाल खड़े होना लाजिमी हो गया है। इस एपिसोड को देखें, इस पूरे प्रोग्राम को देखें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाएं और इस खबर को तह तक जाकर समझकर आगे जरूर बढ़ाएं कि आखिर न्यायिक प्रक्रिया कहां पर कमजोर साबित हो रही है। नमस्कार। दिल से के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फैसले की जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो काफ़ी निराशाजनक है। वो फैसला है जहां सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल रिजेक्ट कर दी। अब कई ऐसे सवाल उठते हैं इस फैसले के प्रति, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सभी को मालूम है कि अगर कोई आरोपी 5-6 साल जेल में रखा जाए और उसका ट्रायल ना हो, कार्रवाई ना हो और फैसला ना हो, अदालत फैसला ना करे, तो निश्चित रूप से उसको राहत मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान में लगभग 80-85% जो लोग हैं वो जेलों में सड़ रहे हैं क्योंकि उनके फैसले होते नहीं हैं, कोर्ट्स के पास वक्त नहीं है, बहुत ज़्यादा मामले हैं, इतने कोर्ट्स भी नहीं हैं। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि अगर किसी आरोपी के खिलाफ केस चल रहा है, वो किसी भी किस्म का केस हो, पीएमएलए का केस हो, यूएपीए का केस हो, किसी और कोई और भी केस हो, गंभीर केस हो, तो अगर वो 2, 3, 4, 5 साल उसको रिहा नहीं किया जाए तो निश्चित रूप से वो आर्टिकल 21 संविधान का उसका उल्लंघन है। ये कई फैसले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे किए हैं। उल्लंघन क्यों है? क्योंकि जो भी संविधान की जो प्रक्रिया है वो ये है कि फैसले जल्द होने चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, और अगर स्पीडी ट्रायल नहीं होता वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। दिस इज व्हाट हैज बीन रिफ्लेक्टेड इन सेवरल जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस में पहला मुद्दा जो उठा वो ये था कि भाई 5 साल
उमर खालिद जेल में है और बाकी लोग भी जेल में हैं, और हमें खुशी है कि बाकी लोगों को तो बेल मिल गई, तो आप उनको अब रिहा क्यों नहीं करना चाहते, बेल क्यों नहीं देना चाहते? तो ये मामला प्रोसिक्यूशन ने कहा कि साहब जो जिम्मेदारी है डिले की वो तो इनके ऊपर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई हम ये नहीं कह सकते कि जो आरोपी ने डिले नहीं किया, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। इस पिछले 5 साल में 55 ऐसी तारीखें थी जहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर कुर्सी पे नहीं थे, छुट्टी पे थे। 55 ऐसी तारीखें इस केस में, इसी केस में 11 ऐसी तारीखें थी जहां क्योंकि स्टाफ कम था सरकार का, पर्सनल असिस्टेंट अहमद नहीं था, तो इसलिए वो सुनवाई नहीं हुई। 26 ऐसी तारीखें थी कि मैटर लिया नहीं गया क्योंकि कोर्ट के पास बड़े और मामले थे, 26 ऐसी थी। 59 ऐसी तारीखें थी जहां पीपी ने एडजर्नमेंट मांगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एडजर्नमेंट मांगी। 4 ऐसी हियरिंग थी जहां लॉयर्स वर ऑन स्ट्राइक। किसी आरोपी ने कोई तारीख नहीं मांगी, किसी आरोपी ने। लेकिन जब मामला चार्ज पे हुआ तो कुछ वकीलों ने 2-4 दिन की राहत मांगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जिम्मेदार है, बिकॉज़ देयर इज अ रेफरेंस टू दैट, है ना, रेफरेंस है ना। लेकिन ये आंकड़े हाँ, ये आंकड़े मैंने सुप्रीम कोर्ट में रखे, उनको बताया कि ये हुआ, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं है जजमेंट में। तो हम क्या सोचें कि सुप्रीम कोर्ट जो फैक्ट्स हैं उसको नज़रअंदाज करके लोगों को रिहा नहीं करना चाहती? इसके पीछे सोच क्या है? और साथ साथ में ये भी बड़ा ज़रूरी है, और मैं भी आपको सुनाऊंगा, जो कहते हैं कि इस उमर खालिद ने फरवरी 17 को, क्योंकि जो दिल्ली राइट्स हुए वो 23-24 फरवरी को हुए थे 2020 में, तो 17 फरवरी को अमरावती में उमर खालिद ने एक भाषण दिया। वो भाषण मैं अभी आपको सुनाता हूँ। उस भाषण को सुनकर कोई नहीं कह सकता कि उमर खालिद ने ऐसा कोई भड़काऊ भाषण दिया हो जिससे हमारे संविधान के उल्लंघन किया हो, या कोई ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी हो, या जो हमारा जो ढांचा है सरकार का उस पर कोई खतरा हो। कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको सुनाता हूँ। या उसको उग्रवादी कहा जा, या उसको उग्रवादी कहा जा सकता है। मैं आपको अभी सुनाता हूँ, उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। अभी जब अब्दुल रहमान साहब बात कर रहे थे, उन्होंने महात्मा गांधी की बात करी और बताया कि महात्मा गांधी ने अगर लड़ने का हमें सबसे बड़ा हथियार कुछ दिया है तो वो अहिंसा दिया है, वो सत्याग्रह दिया है। सिविल लापरवाही, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन, ये महात्मा गांधी के लड़ने के तरीके थे, और इसी तरीके से लड़के हमने इस देश में अंग्रेजों से आजादी पाई। वो वक्त था जब हम गोरों से लड़े थे, और जब हम गोरों से लड़े थे, जो आज के हुक्मरान हैं, जो उनके पूर्वज थे, वो हमसे हमारे पूर्वजों का हिसाब मांगते हैं, तो उनसे उनके पूर्वजों का भी हिसाब मांगना जरूरी है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का इतिहास, हमारा इतिहास देश के लिए कुर्बानी देने का इतिहास है। हमारा इतिहास देश की आजादी के लिए लड़ने का इतिहास है। और अगर इस आजादी पे जो आजादी जामिया मिल्लिया इस्लामिया और देश के वो तमाम स्वतंत्रता सेनानी और देश के वो तमाम लोग जिन्होंने देश की बुनियाद रखी, हमारा संविधान को बनाया, अगर उस संविधान पे अगर हमारी देश पे आज आएगी तो अपने स्वतंत्रता सेनानियों की तरह आज हम अपनी आजादी को, अपने लोकतंत्र को और अपने संविधान को बचाने के लिए खड़े होंगे। अगर लाठियां बरसानी है तो बरसाइए, गोलियां चलानी है तो चलाइए, जेल में डालना है तो डालिए, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे।
अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे, अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हाथ में लेकर अपने हाथ को बुलंद करेंगे, अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है, महात्मा गांधी के उसूलों की धज्जियां उड़ा रही है, और ये बताएंगे कि हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को छोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे, आप लोग निकल कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जब 370 कश्मीर से हटाया तो कोई इनका विरोध नहीं हुआ, जब अयोध्या का जजमेंट आया तो किसी ने उस जजमेंट का विरोध नहीं किया। ये अहंकार में इतना डूब गए कि इनको लगा हिंदुस्तान की आवाम को हमने इतना डरा दिया है कि वो हमारा मुखालफत कभी नहीं करेगी। आज हमने बताया है कि पिछले 2 महीने में तुमने जुल्म की इंतहा करके, तुमने डरा डरा के हमारे दिलों से हमारा डर खत्म कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी ये है। और अगर आवाम का दिल से डर निकल जाए तो सरकार को डरने की जरूरत है, क्योंकि सरकार से आवाम को डरने की जरूरत नहीं है, आवाम से सरकार को डरने की जरूरत है, क्योंकि हमारे वोटों से इन्होंने सरकार बनाई है। अगर हमसे ये है तो कल हम चाहें तो इनको सत्ता से उखाड़ फेंक सकते हैं, और ये चेतावनी देना चाहते हैं। इनकी हिम्मत तो देखिए कि हमारे वोटों से सरकार बनाई और फिर हमसे बोलते हैं कि तुम नागरिकता साबित करो। तुम हो कौन? हमारे वोटों से तुम सत्ता में बैठे हो, तुम हमसे हो, हमसे तुम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मदन लोकुर साहब, आपका बहुत स्वागत है। यू आर एट द मोमेंट a justice, the chairperson of the UN Internal Justice Council. In December 2024 you were appointed. उसके बाद आप, उससे पहले आप फिजी के चीफ जज रहे, और अभी उसका आपको एक्सटेंशन भी मिला है 2022 में। सीनियर इन 1997 दिल्ली हाई कोर्ट में आप जज रहे 1999 तो 2010 तक, फिर आप गुवाहाटी गए, फिर आप आंध्रा आए, सुप्रीम कोर्ट में 2012 से 2018 तक आप रहे। कई आपने अहम फैसले किए हैं इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, the excesses of the police, so many matters. So, and you've always spoken your mind while you're in court or even outside court. So thank you very much for being here. Dhulia साहब, आपकी रिहाइश तो खैर इलाहाबाद से हुई, and your father was a judge of the High Court there, and your grandfather was a freedom fighter, and he was responsible for a Karam Bhumi newspaper that was being published. You were in practice in Dehradun for several years, then you were made a judge in Nainital, then you went to Guwahati, then you came to Supreme Court and retired recently. So thank you very much for being here. My friend here. Please don't introduce me. It's a very embarrassing couple. So just say, No, the reason I say that you are a is- friend. The reason I have used to you is that I'm sad that you have given up the profession. You know why I have disappointed. You know why I have given up. I can share with You you are so that one of the reasons is that I was expecting judgments like this to come in times to come. Anyway, you were so vocal. You have fought so many matters for the marginalized, for the minorities, that it's a loss to the country that you have given up the profession. So that's how I introduce I you. agree, but I'm Thank you. personally quite at peace with my mind. So thank you very much for being here. Sir, आपसे शुरू करते हैं. What do you think of this judgment, and what seems to be the direction that the court is taking? Yeah, you see, I'm not at all happy with this judgment. Okay. All right. दो चीज़ें हैं. एक तो ये डिले के ऊपर, ठीक है, जो आपने कहा अभी कि इतने सारे एडजर्नमेंट्स हुए, जज साहब कुर्सी पे नहीं थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एडजर्नमेंट्स मांगे. एक तो ये है. दूसरी चीज़ इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तस्लीम अहमद की जजमेंट रेफ़र किया. उसमें लिखा है
कि उमर खालिद और शर्जील इमाम ने कहा कि हम बहस करना चाहते हैं। सही बात है। ये नहीं कि उन्होंने एडजर्नमेंट मांगी, उन्होंने कहा हम बहस करना चाहते हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा। तो हमने उनको बताया तो। अच्छा, हमने बताया। हाँ, तो खैर जजमेंट में इसके नहीं बारे है, में वो कोई नहीं है, जिक्र नहीं नहीं है उसका। और एक तो ये है, दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, स्पीडी ट्रायल इज़ अ फंडामेंटल राइट। और इस केस में जहाँ तक मुझे याद है सितंबर 2020 में FIR फाइल हुआ उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ। जी हाँ, जी हाँ। 3 साल बाद अगस्त 2023 में इनको सब डॉक्यूमेंट्स मिले, जी हाँ। ठीक है, अंडर सेक्शन 207 Yes, ऑफ द CRPC। 207, yes। तो ये 3 साल का जो डिले हुआ, जब प्रोसिक्यूशन ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, ये कैसे भूल सकते हैं? और ये इनकी गलती नहीं है, ये प्रोसिक्यूशन की गलती है। और उसकी प्रोसिक्यूशन की गलती की वजह से इनको जेल में रहना पड़ रहा है। जी हाँ। 2023 के बाद 2024 में इन्होंने कहा कि हम बहस करना चाहते हैं, इनकी बहस नहीं हुई। सो ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिले, I think the judgment is completely wrong. Okay. All right, that is one. The second thing is कि merits, कि क्या हुआ, और जो भी कुछ जजमेंट जो भाषण मैंने आपको सुनाया। हाँ, और भाषण आपने सुनाया, हाँ। उन्होंने कहा कि हिंसा का जवाब अहिंसा से दीजिए, जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, लाठी मारेंगे तो हम तिरंगा उनके सामने रखेंगे That's right। और कॉन्स्टिट्यूशन दिखाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन दिखाएंगे। और ये जो जजमेंट में लिखा है कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, क्या किया? 2-4 मीटिंग्स अटेंड की, व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स थे, व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने क्या कहा कुछ पता नहीं। मीटिंग्स अटेंड की, मीटिंग्स कोई भी अटेंड करता है, मीटिंग्स में क्या हुआ कुछ नहीं बताया गया। प्रोटेक्टेड विटनेसेस जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है विद बयान उनका विद रिगार्ड टू अदर्स, इनके बारे में कुछ नहीं है। तो ये इन लोगों ने पैम्फलेट्स छापे या छपवाए, इन्होंने मीटिंग्स अटेंड की, ये व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स थे। तो इसमें कहाँ, मीटिंग में तो योगेंद्र यादव जी भी थे। योगेंद्र यादव भी थे, और एक कोई नदीम खान का नाम बार बार आता है, वो मुझे पता नहीं कौन है, बट ही इज सपोज टू बी द मेंटर ऑफ बोथ शर्जील इमाम एंड उमर खालिद। उनको क्या हुआ मुझे पता नहीं। पर ये टेररिस्ट एक्टिविटी कहाँ से हुई? इसको तो आप किसी हालत में नहीं कह टेररिस्ट सकते। एक्टिविटी लगती है आपको? जैसा आपने कहा कि इट्स डिसअपॉइंटिंग फॉर मी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, लाइक मैनी अदर्स। मैं भी ये सोच रहा था कि आज बेल मिल जाएगी इनको, है ना। 5 साल से ऊपर हो गए, कई जगह 6 साल हो गए, 6 साल होने वाले। 6 साल हो गए। तो और फिर मैंने ये जजमेंट देखा, मैंने कहा 5 को बेल मिल गई है, लेट अस सी कि क्या दोनों में फ़र्क है। तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आया जिनको बेल मिली और जिनको बेल डिनाई हुई। इनफैक्ट जो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नजीब केस है, जो 3 जज बेंच है, which I think have been completely misinterpreted by this bench, yes. Because this is my opinion. I mean, it's now a Supreme Court judgment. That's it's a right, judgment. that's right. That long incarceration has to be seen in the context of what it has been done, and he has only talked about long sentence so far in jail. That's right. Whereas it talks about 2 things: long incarceration and no possibility of the trial being completed in near future. Correct. And in that case, they said cannot be done because there are more than 200 witnesses, 257. यहाँ 900 हैं। यहाँ 900 हैं। यहाँ पे 900। यहाँ 900 हैं। So that part has been not touched at all, and that's a 3-judge bench judgment which was binding upon this court. तो अगर आप एकदम टेक्निकल लिहाज से भी देखें, जो डिस्टिंक्शन किया है कोर्ट ने,
वो ठीक नहीं है। और फिर उमर खालिद का जो केस है, आई मीन यू कैन से चलिए, उमर खालिद का केस तो वही है उसके खिलाफ जो बाकी 5 के खिलाफ तो जिनको बेल मिली। बिल्कुल बिल्कुल। किसी तरह से आप उसको डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते हो। जो चार्ज ही कंस्पिरेसी का है। हाँ, तो नहीं, वो तो खैर शर्जील इमाम पे भी कंस्पिरेसी है, में but कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे? उमर खालिद का तो कुछ एकदम वैसा ही है जैसे इनका, एट द मोस्ट उसको कैसे आप इसमें ले आए, बियॉन्ड। तो हर तरह से देखा जाए ये किस लिहाज से भी, और फिर ये लास्ट में ये भी है कि 1 साल तक यू कैन नॉट, हाँ, वो कहाँ से वो आया? कहाँ से 1 साल तक है। और प्रोटेक्टेड ये हक विटनेस, judiciary हाउ को मेनी कैसे हाउ है? मेनी प्रोटेक्टेड विटनेसेस आर देयर, वी डोंट नो। सो अब जितना भी होंगे, अब वो देयर आर नो लाइक्लीहुड कि वो 1 साल के अंदर नहीं प्रोटेक्टेड नहीं विटनेसेस। सुधांशु जी, वो तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपने कहा ना कि 900 विटनेसेस हैं, उसके अलावा 3000 पेजेस की चार्जशीट है और 30,000 डॉक्यूमेंट्स हैं। वो कैसे कोई होगा? वो तो हो ही नहीं सकता। ये तो 1 साल में कोई खत्म हो ही नहीं सकता, सभी जानते हैं। और 1 साल तक क्या हक है सुप्रीम कोर्ट का कहना कि तुम बेल I would go a अप्लाई नहीं step कर सकते? further. It is not, bail is not charity. हाँ, एग्जैक्टली। They can apply for bail and they should be entitled to apply for bail. Now, Supreme Court कहता है कि आप 1 साल के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते. This is not correct. दुष्यंत, My reading of this judgment is very interesting. I think the judges had made up their mind first. Then they went about fishing for reasons to support their conclusion. And that is very clear. If you will permit me to read 2 paragraphs. Delay engages Article 21 at 2 distinct constitutional planes. Firstly, delay may be of such magnitude and character that continued detention becomes per se unconstitutional, irrespective of strength of prosecution case. Second, delay may be pressed as a circumstance to contend that statutory satisfaction under section 43d5 stands diluted or displaced. Now, having held that, they say about Najib's case, which Justice Dhulia rightly points out in para 32, in Union versus Najib, this court recognized a constitutional safeguard that cannot be ignored. Statutory restrictions cannot be applied so as to render the guarantee of personal liberty illusory. Having said that, in para 33 they say, said decision does not lay down a mechanical rule. Now I don't know what does it mean by mechanical rule, because on the same day, now this is very interesting, on the same day, just after this judgment was delivered, the same bench delivered another judgment in favor of one of the biggest corporate giants of this country. Allowing its appeal, the court says, these 2 learned judges, the discipline of precedence is not a matter of personal predilection. It is an institutional necessity. Stare decisis et non quieta move means stand by what is decided and not to disturb what is settled, is a working rule which secures stability, predictability and respect for judicial outcomes. The law cannot change with change of the bench. Now this is what they said just minute after rendering the judgment in the case of. वो कुछ और था, ये कुछ और है। So what is really shocking is that therefore judges, I mean it's amazing. Yes, that's why I genuinely believe, and I say it openly, that Supreme Court is consistently inconsistent. And it's a matter of really a toss of a coin for a citizen to get justice in Supreme Court now. I mean, it all depends which bench you are before, how that bench has been selected, and it's really sad what is happening. These 2 boys should never have been arrested in the first instance, along with the others who were arrested. There was no case, not even a prima facie case. I don't know how judges reach the conclusion that there is a prima facie case. There is no prima facie They case. take the charge sheet, ना जो charge sheet उन्होंने पढ़ दी Correct. और उसको मान लिया। But that's not how what a judge is supposed to weigh. Ultimately, section 15 is very clear, and section 15 is not attracted because here they are only guilty of having uttered words. They have not used any bombs, they have not used any guns, they have not used any explosives, they have not caused any death, they have not endangered the security of this country in any manner. So what is this about? This case is about, I don't understand.
And all those BJP leadership, as Justice Lokur's commission had found, made most provocative statements which actually led to the riots, in my opinion. None of them are being even proceeded against. They're not proceeded against, is understood. No, but so how do you say that these young people really provoked the riots which led to death of 54 people? I'm amazed Supreme Court is so naive to accept this kind of a submission of the prosecution. It hurts. Ultimately, you are taking away the rights of these young people. For all these years, you have ruined their future. You have completely ruined their future. Even if they come out today, their future is dim, dark. So, and judges are responsible for it, not only Supreme Court. What was the High Court doing? What was happening in Delhi? He knows why Justice Muralidhar was transferred. Well, that's another issue. Correct. No. So what I am saying is that these attending circumstances should have weighed with the judges. It is a matter of sadness. With deep sense of sadness, I say that judges are ignoring all this. एक और चीज़ आई वांटेड टू मेंशन टू यू कि जो हमने जजेस को बताई, वो हमने कहा कि साहब आपका चार्ज, इनका चार्ज कंस्पिरेसी का है और तो कुछ है नहीं। तो इस केस में, दिल्ली राइट्स के केस में 750 एफआईआर फाइल हुई हैं। उसमें उमर खालिद और बाकी लोग अक्यूज नहीं हैं। तो अगर कंस्पिरेसी होती तो हर एफआईआर में अक्यूज होते, उनमें अक्यूज नहीं है। और 750 एफआईआर में से 116 केसेस के फैसले हो चुके हैं। उनमें से 116 में से 97 एक्विटल्स हैं। ये बातें हमने रखी सुप्रीम कोर्ट के आगे। 97 एक्विटल्स हैं, 16 केसेस में कन्विक्शन है। और एक्विटल्स में जजेस ने कहा है, स्पेशल जजेस ने कहा है that in many of the orders of acquittal have excoriated the police for cooking the case diaries. Cooking the case diaries, manipulation of the case records, artificial witnesses and evidence that is fabricated. ये कोर्ट्स ने कहा है। So, Kapil, if I can be permitted to add, there is one particular case which happened, during that riot, where people have been released by the trial judge, despite the fact that the WhatsApp chats expressly, shows that there was a conspiracy hatched by majority members of the majority community to kill members of the minority community who actually were killed. And the learned judge says that I can't rely upon WhatsApp chats. यहाँ तो कोई व्हाट्सएप चैट्स भी नहीं, बट वो अलग है। No, so what I am saying is Yes. that these kind of things are happening. If this is the kind of outcomes of these cases, then the Supreme Court should have been even more careful. Yeah. You see, this case is proceeded on the basis of FIR 59. That's correct. Of Which is the 2020. conspiracy FIR. Which is the conspiracy FIR. Umar Khalid and Sharjeel Imam are not named in that FIR. Right. They were named in a subsequent FIR which came in September. Yes. That's correct. Right? So, how did all this happen? How are they conspirators in that sense? The government wants to teach them a lesson. यही है कि भाई हाँ, हम सबक सिखाना चाहते हैं। हाँ, it appears to be so. सबक सिखाना इनके खिलाफ कुछ ना कुछ तो ढूंढो, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ना कुछ ढूंढो और इनको अंदर रखो। और ना भी मिले तो कोई बात नहीं, अंदर ही रखो। हाँ, अंदर रखो। See, the Supreme Court has singularly failed to notice one aspect, that the prosecution has filed 5 charge sheets till July of 2023. Yes. And that is why, as you rightly pointed out, the framing of the charge was delayed till August of 2023. No, it was delayed because the prosecution did not give the documents. One, but because prosecution was going on filing charge sheet after charge That's sheet. correct. Yeah, right. They filed right. 5 or 6 charge sheets. Yes. Now, therefore, if you are going to go on filing charge sheets like this, then there is all the more reason they should be released. Dushyant, that raises another very important constitutional issue. होता क्या है? This is happening in PMLA, this is happening in UAPA, this is happening in all other statutes. ये करते क्या हैं कि PMLA में complaint file कर दी. Judge takes cognizance of the offence, he doesn't take cognizance of the accused. Yeah. फिर ये क्या करते हैं कि वो अभी कहते हैं कि जी अभी हम और कंप्लेंट फाइल करेंगे, तो उस बेचारे को बेल तो मिलेगी नहीं, बिकॉज द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो होता क्या है कि 4-5 साल तो ऐसा ही चलता रहता है कि नई नई कंप्लेंट फाइल होती हैं 2-4 महीने बाद, 2 साल बाद,
और फिर वो इन्वेस्टिगेशन में चलता रहता है और किसी को बेल नहीं मिलती, बिकॉज वो कहते हैं अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एंड दिस इज हैपनिंग एग्जैक्टली इन दीज केसेस, जैसे In these आपने cases also. इस दिस केसेस द सेम थिंग हैज Same हैपेंड. thing has happened. So the question I want to ask Dhulia Saab, that as Dushyant has read that passage in this judgment, वो कहते हैं कि आर्टिकल 21 तो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय अ स्पेशल स्टैट्यूट. Right. मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और स्टैट्यूट को बैलेंस करना पड़ेगा. ये कौन सा प्रिंसिपल ऑफ लॉ है? This logic I've heard for the first time. It is nowhere else. In fact, the language which is there, what is this? 43D, na? 43D5. 43D5. See, and which court is it? Yes. The Supreme Court of India. That's right. Right? Right. There's Article 21, and there is this Parliamentary statute. 43D, and then it doesn't see the ambit of Article 21. Nowhere has it been discussed. Correct. Only it has been said that Article 21 doesn't mean just your liberty. Yes. It also means liberty of citizen. Correct. Where is it there? No. So there are some new insights also from the judgment. The exact words used by the learned judges is this. It's very interesting. At the same time, Article 21 has never been understood as operating in isolation Right. from law. This is the one. This is the one. This is the My one. God, I This mean, is the one if I'm this is the comprehension about Article 21, then none of us are safe. No, absolutely. That means any act of anybody under a special statute, you will lose your right under Article 21. How can that be? And this is despite the fact, Kapil, that not only under UAPA, but even under stringent laws like TADA and Narcotics Act, Supreme Court has said that those stringent provisions cannot come in the way of Article 21 and the liberty of citizen. Right, And absolutely. we must therefore protect citizen and grant them bail. And in the Narcotics Act, it is the duty of the defendant, that here it is the court to see the prima facie. That's right, that's The right. burden shifts there. Burden. Yeah, Najib says that. Najib says that. Exactly. And that is what has been done. Najib has been it has been just ignored. The argument of all the appellant is long incarceration. That's right. Right? That's right. And then he has met those long incarcerations. They're seen in the light of Najib. Correct. And this 43D and Ah, that. but that's right. But it doesn't discuss, the judgment doesn't discuss that 900 prosecution witnesses, how can they be done? There's absolutely no possibility of near future. See, which again Najib says has to be I considered. will say one thing with respect to two of the most respected and distinguished former judges of the Supreme Court, that justice in Supreme Court is really extremely uncertain. I'll give you two examples or three examples. These convicts of Gujarat riot case, one case, Sardarpura, where large number of Muslims were killed and burnt. The accused were tried following Supreme Court's intervention. They were given life imprisonment. They filed appeals challenging their conviction confirmed by the High Court to Supreme Court. And Chief Justice Bobde's bench, in which Justice Bobde, Justice Suryakant and Justice Gawai were there, they released them on bail after conviction, having killed large number of members of the minority community, and said, we are doing this as an experiment by sending them to Madhya Pradesh. They will not enter Gujarat. I will give one more example, how politics plays. This young man, Anish Mishra, that Tenny Mishra's son, होम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये गाड़ी चला के थार गाड़ी चला के 5 फार्मर्स को मार दिया और एक जर्नलिस्ट को मार दिया यूपी में. उसकी बेल सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत साहब की बेंच में आई थी. मैं पेश हो रहा था प्रशांत भूषण जी के लिए. सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि उन्होंने 1 साल जेल में काटा, इसलिए बेल देनी चाहिए. तो मैंने बोला आप जरूर दीजिए, पर आप ले डाउन करिए कि हर एक आदमी जो 1 साल जेल में रहता है उसको बेल मिलनी चाहिए. आई हैव नो प्रॉब्लम अबाउट इट. And he was given bail on the ground that trial is not likely to take place. There are many witnesses. Now, these are the kind of things which really raises serious question marks in minds of people like me who love judiciary, who respect judiciary, who, have immense, expectations from judiciary. That why is it that justice is at the mercy of a particular bench or a particular judge, or it depends on a particular, community or, particular political background? Why is, justice so vague? बट ये तो शुरुआत तो ट्रायल कोर्ट स्पेशल कोर्ट से हो रही है ना. कोई बेल देता ही नहीं है. क्यों नहीं देते भैया?
आप बताओ कि you have any example of bail being granted in any of these cases by the special Because court? there is an atmosphere of fear. Correct. So why should bail not be granted? Why should it not be considered? Why should the High Court not be interfering? Why should the Supreme Court not be interfering? अब इसी केस में देख लीजिए, मैं आपको कई उदाहरण देता हूँ. एंजेला हरीश सोनताके जजमेंट 5 years UAP केस bail granted. 200 witnesses थे. Correct. Bail granted. Then Tatyaram Gorkhe 4 साल bail granted UAPA case. I mean any number of cases. Union of India Najib जिसके आपने बात की, bail granted 5 years, 277 witnesses. Faisal versus Union of India 570 days bail granted UAPA case. Only 570 days bail granted. Ashim versus National Investigation Agency bail granted UAPA case. Zahir Haq bail granted UAPA case. Subbarao bail granted 4.5 years UAPA case. Vernon 4 years 11 months UAPA case. अब कितने केस तो इनके सामने थे, हमने रखे, कोई चर्चा नहीं. तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपने कहा कि हो सकता है कि कोई वजह होगी जो इसको नज़रअंदाज किया, और वजह क्या हो सकती है हमें तो मालूम नहीं. हम तो वकील लोग हैं, हम अब जाते हैं सोचेंगे कि भाई कोर्ट्स के प्रेसिडेंट हैं. हमने तो बहस ही केवल इसी पे की थी, हमने तो बहस मेरिट पे की ही नहीं. कपिल साहब, एक चीज मैं जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस हिसाब से इस केस को प्रेस ने, मीडिया ने चगाया है पहले दिन से, जैसे कि ये सब बच्चे पूरे देश को डिसमेंबर कर देते टुकड़ों टुकड़ों में, और जिस तरह से मीडिया ने इसको आगे लाया है वो दिखाता है कि सरकार का एक इसके मोटिव था कि ये टू डाइवर्ट द अटेंशन फ्रॉम रियल इश्यूज व्हाटएवर मे बी, to really divert the attention from real culprits, Supreme Court, whatever may be the reasons. Dushyant, the court should not get influenced I by agree, this. but the government has put so much of this thing about it, and media has really played with it. This is a case of eyes wide shut. Yeah, That's what it is. Yeah. कि आप देखना नहीं चाहते, असलियत को देखना नहीं चाहते, दस्तावेजों को देखना नहीं चाहते, एविडेंस जो है देखना नहीं चाहते. इसके खिलाफ कुछ भी नहीं है, कोई रिकवरी नहीं, स्पीच आपने देख ली, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये अंदर है 5 साल के लिए. और दूसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसे ही होता रहा तो इसका नतीजा क्या होगा? आप तो वहाँ न्यायाधीश रह चुके हैं, क्या समझते हैं? लोगों के प्रति जो कॉन्फिडेंस है कोर्ट्स में वो तो गिरता जा रहा है. बिल्कुल गिर गया है. Yeah, you're right. You see, it's going to have a very long-term impact. अब आप देखिए that Vatali's judgment. Yes. You have seen the impact of that, That's correct. right? I think a review petition is pending in the Yes, Supreme Court. yes. उसका अभी तक फैसला नहीं हुआ. अब ये आया है. partly Vatali is a problem. Very big problem. Big problem. पर But they should hear it. पर कपिल And look at say that, it, well, all right, कि एक जमाने में जजेस कितने बोल्ड थे कि ड्यूरिंग इमरजेंसी judges gave bail on large number of cases across the board. Every high court was coming out and giving, protecting citizens, releasing them, quashing preventive detention. Every high court, every high court. did that. भाई वो ना कोर्ट वो रहा ना जज वो रहे. हाँ, पर वही तो है कि आज जुडिशरी ऐसे माहौल पर पहुंच गई है, ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां लोगों का रक्षण जुडिशरी से एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है. मैं अपनी खुद की व्यक्तिगत बात करूंगा, मेरा तो विश्वास उठ रहा है क्वाइट फ्रैंकली. मैं जब कोर्ट में जाता हूं, मैं कभी वकील को नहीं कह सकता जो हमें ब्रीफ करता है कि इसमें क्या होगा. केस तो अच्छा होगा लेकिन क्या होगा ये मैं नहीं जानता. मैं जरूर कह पहला सकता सवाल उठता है किसके सामने लगा. मैं जरूर कह वो सकता पहले हूं. हम कभी नहीं पूछते थे. सच बात तो ये है. बेंच देख के मैं जरूर कह सकता हूं कि क्या होगा. और इसी कारण मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी है. मैं आपको अब इनके आगे लगता तो हम सोचते सुनवाई तो होगी. I have a सुप्रीम कोर्ट से अभी भी आशाएं कोर्ट से हैं आदमी की. आप इस पूरे डिस्कोर्स से सुप्रीम कोर्ट को जरा हटा दो, इमेजिन करिए तब क्या होगा. No, you can't do that. नहीं ये तो नहीं हम कह रहे. So वही मैं कह रहा हूँ कि this is very disappointing. I mean it's but It's we not live just on, disappointing, we sir. live on hope. हाँ, it's just not disappointing. And this institution, you're right, is ultimately stands on the trust of the people. Yes. And that is, as Mr. Dushyant said, उसमें कहीं चोट पहुंच रही है. It is not just disappointing, sir. हम रोज देख रहे हैं ये. एक केस में हुआ चलो कोई बात नहीं, हम रोज देखते हैं.
हमें मालूम है कि कहाँ बेल मिलेगी, बेल नहीं मिलेगी। हमें मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि हम जानते हैं कि माइंडसेट क्या है, कोर्ट का रवैया क्या है, कोर्ट की सोच क्या है, जजेस की सोच क्या है, किसके आगे क्या लगा है, क्यों लगा है, ये भी हम जानते हैं। और फिर इसको छोड़िए, आप सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, हाई कोर्ट्स में क्या हो रहा, वही बात हाई कोर्ट में भाई हो रही है। लकीली देखिए कपिल साहब, आप देखा उसके दूसरे दिन ही जजमेंट आया एमटेक के केस में, जहां जस्टिस संजय कुमार जो कि हमारे एक बहुत स्ट्रांग जज उन्होंने हैं बेल और दी थी। हाँ, और जस्टिस वराले शायद उनके साथ थे, उन्होंने लिखा कि भाई डिले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, और वहां 18 महीने का डिले था, बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा नहीं PMLA का केस था। था बट 18 महीने का, एग्जैक्टली। तो उन्होंने दिया। तो ये दिस काइंड ऑफ, देखिए 100 या 200 साल पहले जज कॉर्डोजे ने बोला था, एक बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, वीकली चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस नीड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। हमारे यहाँ वही हो रहा है, और ये प्रिंसिपल सीनियर जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक जजमेंट में रिकॉग्नाइज किया है, बट हमारे यहाँ आज यही होता है, एक बेंच ये कहती है, दूसरी बेंच उल्टा कहती है। बट दुष्यंत, नतीजा क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले आते हैं तो निश्चित रूप से जो हाई कोर्ट में जज बैठे हुए हैं वो वही करते हैं। हाई कोर्ट क्या, लोअर तो कोर्ट, देयरफॉर लोअर कोर्ट भी वही करता Nobody है। is तो getting therefore guidance. अगर इस हायरार्की में कहाँ आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग तो आप कहने लगे हैं कि साहब काहे को हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, काहे को कोर्ट जाएं, और फिर इसमें क्या दूसरी बातें होने लगती हैं। सरकारों को जुडिशरी में विश्वास नहीं रहा। मैं समझता हूं कि 5 हुए 10 हुए, उसके बाद रोक सकते थे। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बैठता है, कुछ नहीं करता है। दुष्यंत जी, There's a matter pending about the fake encounters in Manipur, यस, that's right. right? That's not yet been decided. Yes, not been भाई decided. जस्टिस संतोष You हेगड़े have का, dealt with issues of I fake dealt with जस्टिस that. संतोष Yeah. हेगड़े ने बड़ा रिपोर्ट दिया है नॉर्थ ईस्ट के बारे में, Yes, yes, I एंड know. हजारों लोगों को मार दिया गया है। तो जो दैट शोज के नॉट ओनली सिटीजंस, इवन गवर्नमेंट्स हैव लॉस्ट फेथ इन प्रॉब्लम है, जुडिशरी। जो आप कह रहे हो ना कि फॉर एवरी एनकाउंटर देयर इज अ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, आपको मालूम है कि दैट इज Correct. लास्ट, That's by law required. मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के द्वारा उनको कहा जाता है कि कोई इसमें कोई गलती नहीं हुई। तो ये जो सारा कंट्रोल तो सरकारों के हाथ में है ना आजकल। नहीं, but what is happening is that system is collapsing. It has collapsed. I'm That is sorry what to say. we have. आप तो you have great hope and I do have, but the question is if this continues like this, then what is the hope? Ultimately, this is what I feel. I mean, that if you want to give a judgment, there will be always past judgments of Supreme Court which you can rely upon and say that because of this I'm doing it. That's correct. And if you want to give another judgment, you can again. Do the same thing. Right. So the judges, they always say this, that judges now have to become, a judge of fact is always better than a judge of law. Correct. Because he's not tied down with the law. That's right. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। Justice Mahmood of Allahabad High Court way back in the Yeah. late 19th century has said it. That a judge of fact is always better than a judge of law. Always. Because he's not tied up with the judgment. He knows what the fact is. That's right. Like in this case, That's right. there were, how many cases of Supreme Court should have been cited in favor of the release? In Article 21. We cited them. Yeah. So, We cited them. We told him. But the question is that there was no. I mean, and first of all, what is the need for listening to this matter for weeks? and 142-page judgment. And for Yeah. weeks, for what? It was an argument. 147. Went on for weeks. isn't it? Yes. 142, I think. But Yes. Every individual is arguing on his own facts. Every individual is arguing on his own facts. And what was the case? Conspiracy. तो ये एक बड़ा और सवाल उठता है कि अगर चार्ज कंस्पिरेसी का है तो सब they're तो all दे आर ऑल ऑन द सेम फुटिंग। फिर आप कैसे कहते हो कि यू आर द मास्टरमाइंड? ये आप कहाँ से कह सकते हो? भाई एफआईआर एक है, चार्जशीट एक सबके सामने है, ट्रायल कोर्ट का जजमेंट एक है, हाई कोर्ट का जजमेंट एक है, तो फिर उनको डिस्टिंग्विश कहाँ कर सकते हो आप? witnesses are the same, documents are the same. Exactly. Exactly. Material is और the बाकी, not that it's necessary to say this, कई जगह तो कोई व्हाट्सएप चैट्स भी हैं, यहाँ तो वो भी नहीं है, यहाँ तो वो भी नहीं है। और जो हमने दिवांगना और निताशा को बेल दिलवाया था उसमें भी यही, उनका भी यही था। तो हमने कहा कि साहब अगर उनको बेल मिला तो इनको बेल क्यों नहीं मिल रहा? Delhi High Court. हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली था। हाई कोर्ट से मिला था। Yeah, yeah. अगर वो दिल्ली हाई कोर्ट से मिला था, हमने कहा अंतर क्या है? कोई जवाब नहीं। Because the Supreme Court in appeal said this will not be cited as a precedent. No, no, हालांकि no. उसका जिक्र आया नहीं नहीं, है। उसके बाद नहीं, उसका क्या हुआ उसके बाद? उन्होंने पहले ये कहा, फिर एक एप्लीकेशन फाइल की गई
कि साहब आपने कह दिया है cited as a witness, अगर मेरे फैक्ट सिचुएशन सेम है, why can't I cite it? सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दी कि yes you can cite it if the fact situation is the And same. some of these 5 who have been granted bail have been granted on a parity of facts. Yes, of that. They have said that Article 14 applies. Yes. All said and done, sir. Why does it not apply to Umar At Khalid? least the case of Umar Khalid falls in this with this 5 years. Yeah, I don't absolutely. understand. You say whatever. both. Both. Both, of course. Both. But if you say even very stringent, भाई देखिए वो अपने See, first of all, there's no conspiracy. That is the first thing. Where is the conspiracy? We don't know. We don't There is know. a conspiracy that somewhere is else. we take it on the face value of what the statement of the protected witnesses. That's what it says. But कैसे आप No, but there's no mention about protected witnesses for these two. For these 2 years. There's no mention. No, वो कह रहे हैं Towards the last But it that- says. Yeah, No, no, they say that with, case about the others. which is going on. No, there are some नहीं, protected कहा है witnesses. उन्होंने। No, there are Bombay protected case- witnesses. नहीं कोई some statements they are relying upon that. Deny. No, but look at that Bombay case where there was a alleged conspiracy on the first day to, the alleged Maoists are all involved. What is it called? What's the name of that case, famous case where all these people, that fellow... Bhima Koregaon. Bhima Bhima Koregaon. Koregaon. Now, courts are giving them bail now right. after 7 years. 7 years, yeah. So, if you think that bail is to be given today by looking at the merits, then why couldn't you have given the bail immediately? So, this principle, bail is a rule, jail is an exception, is totally forgotten across the country. And it is selectively being applied. Rich and powerful are getting bail. Let me tell you that. Rich and powerful are getting bail. But Rich, the common powerful man... and politically Powerful connected. powerful includes politically connected because you can only be powerful in this country if you are politically powerful. So, the thing is that they are all getting justice. They get away with justice, although they don't deserve many a times. But common man is not getting justice, and that's a matter which requires a nationwide debate. That's a matter where both the bar and the bench have to introspect. But where is the bar? Wherever it is. Whatever Where is you the call bar? bar. Where is the bar? Lawyers There is have no to, bar. lawyers, it has to be a great debate. That's why we feel sad that you have left the profession. कोई थोड़ा बहुत बार था तो वो आप लोगों की वजह से था. Thank you so much. ये तो असलियत, ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है. हम ही निराश रहेंगे तो फिर वो आगे चलेगा कैसे? नहीं, मैं निराश नहीं हूँ. अच्छा ये बताइए मुझे, एंड आई वांट टू आस्क यू दिस, कि यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि आप किसी को साथ रखो और अगर जजमेंट आ जाए कि आपने डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेट किए थे, ये किया था, वो किया था, वो अंदर थे ना कई साल, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है. Yeah, you see, I'll tell you, I am a very strong advocate of accountability Yes. jurisprudence. Unless government officials are held accountable, it's not going to progress. Now, what is the justification कि आपने 2-3 साल इनको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए? इसकी क्या वजह है? और क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, ये 3 साल वहाँ पे जेल में रहे. Who is responsible? And why are they not accountable? प्रोसिक्यूशन के पास भी डॉक्यूमेंट नहीं थे. Then why? वो तो बन रहे थे. Then don't arrest them. Don't arrest them. If you don't know what the case is, don't arrest So them. there is no accountability in anything. There is no मैं accountability. और You have- अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ. Judicial accountability. जुडिशियल क्या Absolutely. Judicial accountability, yes, that is probably the next stage. यानी बहुत You know, जरूरी है. yeah, So it's- जरूरी मतलब कि Collegium- आपने oath of office लिया. Yeah, Constitutional oath. You will uphold the constitution and the laws without fear of favor. without fear of favor. साफ जाहिर है, मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ. कई केसेस में साफ जाहिर है कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है. आपने oath of office दिया, तो वो oath का उल्लंघन नहीं है. नहीं, इस केस वो में भी तो उल्लंघन है. हाई कोर्ट तो अगर आप रिटायर भी हो जाओ तो क्यों नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? No, because they are protected by an act called judicial. I am not saying this is the point. I'm not saying that should be done. And there are judgments to this. I know where that. lawyers like you have argued that. I know that. But the problem is Judicial ना, Protection Act. the problem है कि this kind of judicial protection gives them protection to do what they want. No, but collegium in ये भी तो Supreme देखिए Court ना. should हाँ, be mindful and they should transfer such judges to those courts where they cannot hurt citizens. Honestly. That is what sometimes is done. But वो उसका क्या? You are raising another Yeah. can of worms. So,
know, this kind of. कौन सी तू? The only way you can tell the judge that you have committed a serious, constitutional. Take action. Yeah. Take action. No, you can't take action against the High Court judge. So Why only not? thing. Why not? Why No, not? what can Why you not? do? Why You not? can You should transfer have a him. special No. committee. If you ask me, How will have a- transfer help? Yeah. How will transfer help? Transfer At least doesn't it will help send a all, yeah. message. You can have a separate, No judge likes to separate be body. transferred. You can ask Against a- his wishes. 24 judges have been transferred 2 months ago. You think that's okay? Has it made any difference? No, that is a different issue. But when a judge has given a judgment like this, and if you don't at least remind him, I feel that quite sad. I really wish that, sometimes, children of politicians, top bureaucrats and judges were, involved in such cases, were picked up and they would suffer the same fate as ordinary citizens' children do. You see, I I really look at feel very accountability anguished. in 2 stages. They have no idea about this kind. To spend for these people 5 years they have been in jail. Just imagine what we are doing to them. Yeah. And you're young, right. they're in late 20s. I did a Some of them are program. students, yeah. Student ही हैं सर. Yeah. Madan, I did a program the other day on the 3 who were in their 3 girls, Yeah. who I got bail for, Natasha Yeah, Vagara. Natasha and And Devangana. they, in that program, told them what has happened to them in jail. Yeah. Yeah. I saw it. हाँ, available now. मतलब कि आप खाना नहीं मिलता, आइसोलेशन होती है, फॉर व्हाट? यू आर अंडर ट्रायल, कोई सिस्टम ही नहीं है जुडिशियल. व्हाई कांट द जुडिशरी से कि साहब चलिए ये तो अंडर ट्रायल लोग हैं, इनको आप पूरी सुविधाएं दो, जब तक ये कन्विक्ट नहीं होते पूरी सुविधाएं दो, वो भी नहीं होता. Some of these Bhima Koregaon exactly. they've also written books Exactly. about what happens in prison. Exactly. And it's horrible. Arey bhai, that man was dying Why and died? Supreme One Court died. stayed his One conviction. died, one died. I mean his Yes, acquittal. exactly. That man was dying and Supreme Court stayed his acquittal. Yes. Sai Baba. Yes. I mean, look at our great Supreme Court, and he died subsequently. Yes. तो अकाउंटेबिलिटी तो कोई सिस्टम होना चाहिए ना. You were saying something, क्या हो सकता है? What I was saying was that let's do it in 2 stages. Okay. One is the bureaucracy, police, and so on. So if you fabricate evidence and there's evidence that you fabricated evidence, action should be taken. Right. Not that you tell him कि अच्छा तुम यहाँ से transfer हो गए किसी और district में जाओ. That's not accountability. Right. You have issues But of CRPC and IPC both give provisions for false prosecution. So go why to is the- the Yeah, judge fine. not mindful? why is that not being done? Not being Exactly. used. Judges should be mindful of that. Right. It should be something like that which is there in SC/ST Protection Act. If you Yes. fabricate an evidence against an Yes, SC, you are right. then you'll suffer the same. Yeah. Yes, I exactly. think Mr. Sibal as Member of Parliament should introduce private member bill in this regard. Then They you will have never have it debate. I can assure you. No, that's okay, but at you least have you would have issues made a of point. I'll do that. bulldozer justice, where houses are being demolished Yes, without exactly. any rhyme or reason. it's Who is happening accountable for every that? day. Nobody. So you have to have that first level of accountability, and then look at judicial accountability. That's very important. That is also very important. Both are important. Exactly. And I think क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि भाई विश्वास इन पे तो रखना पड़ेगा. बट सबसे ज़्यादा अहम बात तो ये है, और आप जजेस रहे हैं, बहुत अच्छे जजेस रहे हैं बहुत लंबे समय तक, कि जब तक जजेस एज अ होल डोंट इंट्रोस्पेक्ट एंड रियलाइज कि जुडिशरी की इमेज बढ़ाने की उनके ऊपर एक नैतिक जिम्मेवारी है, उसको किसी भी हालत में उनको कुछ तो ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि आज लोगों में जो विश्वास उठ गया है वो विश्वास वापस आए. अनलेस जजेस रियली टेक, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. इटली, फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री इन 80s and 90s when mafias in Italy became extraordinarily powerful, and one judge died. 2 judges. Yeah. And after that, the Italian judges decided that we will all now go after them. Barcelona And they fought. And all these judges, without being afraid of their own lives, really brought rule of law back on mainstream of Absolutely correct, sir. This is an example which should be given. बिल्कुल सही. There were 2 judges in Palermo, both very good friends, Forbellino and Barcelona, and because they knew, they gave an interview. This man was blown, and his car was blown, and the explosion was so heavy that it was marked as an earthquake. Oh my उसके body के part नहीं मिले. His wife died, and
he convicted all this entire, which is known as Maxi trial in Delhi. More than 300, 400 were convicted, upheld up to the right of the Supreme Court, and as Mr. Dushyant is saying, कि then it's settled कि इसके बाद ये सब नहीं होगा. And that judge said in an interview, look, I have given this, but now I know I'm going to be killed. Because I have opened my account with Mafia, and this account will only be closed with my death. I know it. 1 month later, he was blown off. Another judge, which was his very good friend, comes. 2 months later, he's also blown. Same. There's a very good photograph of the two friends. I have the photograph in my chamber, in my office. वो फोटोग्राफ भेज दिया भेज करो आप। दूंगा। So I have no doubt. नहीं हमें नहीं, और लोगों I को have भेज no दो। doubt कि there are so many good judges in this country. But you know, this is They happened should recently revolt. in There are Poland. very good judges in Sorry? Supreme Court also. In They're Poland also- absolutely. I have total faith in that. The only thing is that, people should The also. good judges are not brought up. The good judges are transferred because No, they no, give- good judges don't get these matters. don't get these matters. This is Period. another problem. Why should these matter This- have gone this to a master of the roster bench business, of- which I have been crying about It should for have been years. before first 5 judges. Yes. It should have been before first 5 benches. It's such an important matter about liberty of citizens. That, You know, of in course. Poland, what you were saying recently meaning maybe about a year or two ago, there was a march of 1,000 robes where judges from all parts of Europe came and they marched from the Supreme Court in Poland to the parliament or vice versa, I don't know, to show that solidarity. Correct? You know, so I think what you're saying that there should be introspection, there should be a discussion कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं. बिल्कुल सही. I think that should happen. And the lead has to come from Chief Justice of India. Let us has- hope and yeah, pray that Chief Justice Surya Kant, gives that lead. to With the that, nation. with that statement of hope and Yes. a prayer, thank you very much. With for that being hope, here. yeah. Thank you. Thank you so much. ये वीडियो आपने देखा, समझा होगा, तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपकी राय क्या है. क्या शर्जील इमाम उमर खालिद को बिना ट्रायल के जमानत नहीं मिलनी चाहिए, जो पिछले 5 वर्षों से तिहाड़ जेल में बंद है? दिल्ली दंगा 2021 में होता है और तब से लेकर अब तक तिहाड़ जेल में बंद है. उनके सभी साथियों को जमानत मिल गई, सिर्फ 2 ही बाकी है. तो इस पर आपकी क्या राय है? हमें जरूर लिख भेजें. धन्यवाद, आभार, नमस्कार.